हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन एमटीएस व हवलदार का प्रैक्टिस सेट यानी कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20/8/2019 का हल कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो रियल और ऑथेंटिक 2019 में आए हुए प्रैक्टिस सेट हैं। अपन उन्हीं को हल कर रहे हैं। आप चाहो तो एग्जाम मैक्स पे जाके आप खुद से डाउनलोड करके हल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें। तो लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन देखो। आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को तो तुरंत समझ गए होंगे। आप रीजनिंग करते हुए काफी टाइम हो गया। क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखो, कोडबंद का है तो अपन इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ना क्या व्यर्थ है। सिंपली ये देखना है, इसको ये लिख रखा है और इसको ये लिख रखा है। अपन देखो टोटल 25 क्वेश्चन ना ऑप्शन से हल करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में बचाया हुआ टाइम अपन मैथ में ले सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग में जितना टाइम बचा लेंगे उतना ही काफ़ी अपने लिए किफ़ायतीमंद होगा। देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखो पी आता है कितने पे, पहले तो सभी को अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए। पी आता है कितने पे, 16 पे। एल आता है 12 पे। ए आता है 1 पे। आई आता है 9 पे। एन आता है 14 पे। उसी प्रकार एन आता है फिर से 14 पे, फिर 10 पे, और फिर वाई 25 पे आ गया, और जी आता है 7 पे, और एल आता है 12 पे। अब देखो देखते ही पता चल गया होगा, दो कम हो रहे हैं। इसमें भी दो कम, इसमें भी दो कम, इसमें भी दो कम, इसमें भी दो कम, यानी कि सभी में दो कम हो रहे हैं। बस पता चल गया। अब देखो एम कितने पे आता है, 13 पे। 13 में मैं दो कम करूंगा तो क्या आएगा, 11। 11 पे क्या आएगा, के। तो के वाला ऑप्शन देख लो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एकमात्र फोर्थ ऑप्शन में है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो जिस फॉर्मेट से मैं कर रहा हूँ उसी फॉर्मेट को आप फॉलो करते हुए एग्जाम में क्वेश्चन निकालिए, क्योंकि ये तो रियल और ऑथेंटिक है। क्योंकि वही एग्जाम में ये फिर से रिवाइज होंगे और यही पैटर्न आएगा। तो आप इसी प्रकार से कीजिए। अब देखो 1 सेकंड में हो सकता था कैसे। पी आता है 16 पे, एन आता है 14 पे, दो कम हुआ। एम आता है कितने पे, 13 पे। इसमें दो कम करेंगे तो 11। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड देखते हैं। देखो अक्षर से क्या बना, शब्द। अक्षर से क्या बना, शब्द। अब देखो वाक्य। वाक्य से अपने माइंड में कुछ नहीं चला, लेकिन आप ऑप्शन देखो। वाक्य से क्या अंक बनेगा, क्या नहीं। संख्या बनेगी, नहीं। समीकरण बनेगा, क्या नहीं। तो एकमात्र क्या बचा, अनुच्छेद। यानी कि आप ऑप्शन को काटोगे तो आपकी आंखों के सामने तुरंत ही वो आंसर आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। अब देखो इस पैटर्न को देखें। देखो पहले ऊपर के या साइड आ रहा है क्या, ये एरो का। फिर ऊपर दे रखा है टी। अब देखो ये टी यहाँ आ जाएगा। अब ये फॉर्मेट को देखना। ये ऊपर वाला कहाँ आ रहा है, नीचे। ये ऊपर वाला सी, फिर यहाँ नेक्स्ट में नीचे, फिर ये ऊपर वाला ये नेक्स्ट में नीचे। लेकिन एक चीज चेंज हो रही है, क्या। ये जब सीधा था तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि नीचे तो ऊपर वाला, और ये ऐसे हो गया। देखो यहाँ देखो उल्टा हो गया ना। अब देखो ये बी। ये नीचे वाला राउंड देखो थोड़ा बड़ा है और ऊपर वाला थोड़ा छोटा है। तो देख लो यहाँ ऊपर वाला छोटा है, और ऐसे ही देखो सी में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन है ये उल्टा। अब देखो यूं, ये उल्टा आ गया। अब जी देखो, जी ये ऊपर वाला राउंड है ना, ये ऊपर वाला राउंड। तो ये यहाँ वाला नीचे आएगा। तो यहाँ वाला नीचे आएगा तो सेम टू सेम आए तो ऐसे ही, यानी कि इस साइड ही आएगा। ये जी इसका ये इस साइड आएगा, और ये ऊपर है जो नीचे आएगा। अब देख लो, अब इस ऑप्शन में देखो इस साइड आना चाहिए था, इसका मुंह इस साइड आना चाहिए था, तो ये तो वैसे गलत हो गया। अब देखो दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में भी देखो ये ऊपर दे रखा है, होना चाहिए था नीचे, जबकि इसका मुंह भी इस साइड है, तो ये भी गलत हो गया। और देखो इस पे चलते हैं। ये देखो इसका मुंह ऊपर है, होना कहाँ चाहिए था, ये नीचे होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अब देखो ये देख लो, इसका मुंह इधर ही है ना, और नीचे भी है। तो बस एक को लेके चले ऑप्शन से करें तो तुरंत अपना राइट आ गया। गलत होने के चांसेस ही नहीं रहते जब आप ऑप्शन से करोगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए कथन निष्कर्ष। आप देखो इसको भी ना पढ़े, अपने को सभी को पता है कि ये कथन है और ये निष्कर्ष है। कथन पढ़ गई, अपन निष्कर्ष चेक करते हैं। देखो क्या दे रखा है, कथन को आप 100% ट्रुथ माने, यानी कि सत्य माने। जो क्वेश्चन में बोल रहा है, कथन में बोल रहा है, उसी को समझे। यानी कि इसके जो लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग ही सोचें, और एक्स्ट्रा कुछ भी ना सोचे। तो ये सब सोच लिए तो आपका 100% सही होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यानी कि अपन पौधे के वैज्ञानिक, यानी कि पौधे का जो भी अध्ययन करेंगे उनका वनस्पति के अंदर ही करेंगे।
यही तो है ना, बॉटनी के अंदर करेंगे। अब देखो निष्कर्ष देखते हैं। देखो वनस्पति विज्ञान इसी से जुड़ा हुआ है यहाँ तक। तो देखो वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार, वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार के बारे में बताएगा क्या? नहीं, हमें तो क्या बताएगा? पौधों के बारे में। तो ये भी गलत हो गया। अब सेकंड वाला देखो, वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में हमारी मदद करेगा। तो देखो ये पशु, ये भी जीव हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा? ये अपना फर्स्ट वाला भी गलत और सेकंड वाला भी गलत। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन में तो दे रखा है न तो एक न दो। सेकंड ऑप्शन दे रखा है केवल अनुसरण, दो अनुसरण करता है, तो ये भी गलत है। अब देखो थर्ड ऑप्शन में देखो, न तो एक और न दो अनुसरण करते हैं। तो अपना राइट कौन सा हो गया? ये थर्ड वाला, क्योंकि ये फर्स्ट वाला तो यादों की स्थिति थी। अपना सी वाला ही अपना राइट हो गया। सो फ्रेंड्स, आप कथन को हमेशा 100% ट्रूथ मान के अपने माइंड में वैसे ही सेट करें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखो फिर से कोट भाषा का आ गया है। अपने को इससे ये बनाना है, फिर सिंपली अपने को इसका बताना है, यानी कि नोटबुक का बताना है। लैंडमार्क को ये लिख रखा है, नोटबुक का बताना है। अब देखो इसके तुरंत कोड लिख लो जैसे ही माइंड में आई। देखो एल आता है 12 पे, ए आता है 1 पे, फिर एन आता है 14 पे, डी आता है 4 पे, एम आता है 13 पे, फिर ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे, और फिर के 11 पे। अब देखो कैसे लिख रखा है, पहले 13, तो पहले 13, 13 कहाँ है? ये रही, तो पहले 13, या इससे भी एक बढ़ के बन सकता है। फिर देखो 11, तो फिर 11 कहाँ है? ये एक है, एक है 11 है पता नहीं, तो पहले तो अपन लिख लेंगे ये 11। अब देखो कुछ समझ में आया क्या? 13 आए, फिर एक आए, ये 18 मान लो, या तो 11 होगा या फिर 18 होगा। अपने को इससे समझ में नहीं आ रहा कि एक है या फिर 18 है। तो देखो नेक्स्ट लिखेंगे 18 के बाद फिर 11, फिर 11, और फिर क्या है? फिर 12। अपने को पता नहीं कर पा रहे कि ये एक है, 11 है या 12। आगे लिखते चलो समझ में आ जाएगा। 12 लिख दिए, फिर 11, और फिर 44। अब देखो ये चार चार कहाँ है? ये चार चार यहाँ रहे। फिर उससे पहले ये 11, एक एक ये रहा, और फिर ये दो एक ये रहा। तो अब देखो समझ में आया क्या? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी कि सरू के चार मैं उठाया, और ऐसे कैसे चार एग्जेक्टिव आगे ले गया। यही तो है ना। अब मैं यहाँ से उठाऊंगा सरू के चार, ये सरू के चार ये हो गए, यानी कि 12, फिर 15, फिर 20, और फिर 5। ये यानी कि लास्ट में आने चाहिए ऐसे कैसे उठा के। अब देख लो ऑप्शन में मिला लेता हूँ। लास्ट चार 12 से स्टार्ट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, यानी कि एन आता है, सॉरी 14 पे, ये 14 पे। अब देखो 14 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, 14 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये कट गया एक तो। अब मिला लेते हैं। देखो 14, 15, 20, 5, इसमें मिल गए। सेकंड में 14, 15, 20, 5, इसमें भी मिल रहे हैं। 14, 15, 20, 5 तीनों में मिल रहे हैं। तो अपन को नेक्स्ट मिलाना ही पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट कैसे कर रहा है? 13, 1, 18, 11। तो देखो इनको ऐसे कैसे पीछे वाले को उठा के आगे रख रखा है। 13, 18, 8, यानी कि 13, 1, 18, 11। तो अपन भी पीछे वाले को यानी कि बुक के कोड को ऐसे कैसे रख देंगे? तो बी आता है कितने पे? 2 पे, फिर ओ आता है 15 पे, फिर ओ आता है 15 पे, और के आता है कितने पे? 11 पे। अब देख लो 2, 15, 15, 11। तो फर्स्ट ऑप्शन में 2, 15, 15, 11 मिल रहे हैं, ये तो अपना सही हो गया। सेकंड में काटना चाहो तो देखो 2, 15, 15, 11 आते हैं, यहाँ 10 है तो ये भी कट गया। फिर 2, 15, 15, ये भी 15, 15 नहीं है, और फोर्थ वाला तो पहले ही कट गया था। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स देखो फिर से कोट भाषा का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा भी कोट भाषा का आ गया। तो यानी कि अल्फाबेट यानी कि ABCD पे अधिकांश यानी कि 10 से 11 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं। और अब वर्तमान में जैसे CHSL की एग्जाम चल रही है, उनमें भी भर भर के यही क्वेश्चन आ रही है। सो आपसे अनुरोध है, ABCD को आप कैसे भी याद करें, यानी कि अपोजिट याद करें, कैसे भी याद करें, सभी के आपको अल्फाबेट यानी कि माइंड में होने चाहिए। आप ये वहाँ ये ऐसे नहीं लिखने बैठे कि ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, ऐसे कभी भी ना लिखे। माइंड में होनी चाहिए कि जैसे ही देखा मैं बी, तो 2, एच आता है 8, ओ आता है 15, पी आता है 16, ए आता है 1 पे, एल आता है 12 पे। अब देखो ऐसे करते हैं। देखो अब इसको लिखेंगे। देखो बी आता है कितने पे? 2, फिर 8, फिर 15, फिर 16, फिर 1 और 12। तुरंत लिख दिए ना, आप भी माइंड से ऐसे लिखे। देखो इसके भी कोड लिख लो। 4, 11, 20, फिर 23, फिर 12, फिर 25। अब देखो क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ मैं कितने ऐड किया?
2 ऐड किया, यहाँ कितने ऐड किया, 3 ऐड किया, यहाँ कितने ऐड किया, 5 ऐड किया, यहाँ कितने ऐड किया, देखो 4 और 3 7 ऐड किया, यहाँ कितने ऐड किया, ये देखो यहाँ वो है 11, क्योंकि एक में 11 ऐड किया 12। अब देखो यहाँ कितने ऐड हो रहे हैं, 13। अब कुछ समझ में आया क्या, 2 3 5 7 फिर 11, यहाँ आनी चाहिए थी क्या, 9 आनी चाहिए थी, लेकिन 9 तो नहीं आया। इसका मतलब क्या है, यह है प्राइम नंबर। प्राइम बोली तो अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या आती, 15 नहीं आती, 17 आती, क्योंकि इससे नेक्स्ट 17 फिर 19 फिर 23 ऐसे अभाज्य संख्या है। तो क्या ऐड हो रही है, अभाज्य संख्या। तो उसी प्रकार अपन सिंपल इसमें ऐड कर देंगे। तो m आता है कितने पे, 13 पे। तो सर्वप्रथम समभाज्य सबसे छोटी क्या आती है, 2, तो इसमें ऐड करूंगा तो 15, 15 पे ओ वाला, तो फर्स्ट ओ नहीं है, सेकंड में ओ है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो थर्ड यानी फोर्थ वाला भी कट गया, थर्ड वाला तो हो सकता है, तो 2 ऑप्शन मिल गया। अब देखो यहाँ भी ओके है, यहाँ भी ओके है, यानी कि तीसरा मिला लेंगे, तो तीसरे पे क्या है, ओ, तो ओ आता है कितने पे, 15 पे। तो तीसरी अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली 2, फिर दूसरी 3, तीसरी 5, तो इसमें 5 ऐड करूंगा तो 20, 20 पे क्या आता है, टी, टी वाला सही होगा, टी वाला एकमात्र सी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स देखो फिर से ये आकृति वाला क्वेश्चन आ चुका है। देखो सिंपली इसमें क्या बताना है, इसको तो अपन नहीं पढ़ेंगे, बस इसमें यही शर्त दे रखी है कि घुमाने की अनुमति है या नहीं है, आप इसी को पढ़ें। देखो अपने को दे रखी है, ये आकृति दे रखी है, यहाँ दे रखा है क्या, एक स्क्वायर दे रखा है ऊपर, और ये तिरंगे के शेप में दे रखी है अपने को ये आकृति। आप इस पे एक बार पेन घुमा लें, बस पेन घुमा ली, अपन डायरेक्ट ऑप्शन में चलो। देखो यहाँ पे ये आकृति मुझे ऐसे मिल गई, ये लेकिन यहाँ ऐसे हो जाती ना तो अपनी आकृति पूरी हो सकती थी ना, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखो, सेकंड ऑप्शन में मैं यहाँ से चला, यहाँ घूमा, और ये आकृति ऐसे बन गई, तो ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में देखा, थर्ड ऑप्शन में फिर से चला कि यहाँ भी ऐसे होता तो कुछ आकृति अपनी बन जाती, तो ये भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में देखो, फोर्थ ऑप्शन में भी आकृति बन सकती थी, ये यहाँ ऐसे हो जाता। तो आप जैसे ही पेन चलाओगे तो आपको आंसर तो वैसे ही मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप अधिक से अधिक क्वेश्चन आप ऑप्शन से करें, क्योंकि ऑप्शन से करोगे तो 100% क्वेश्चन के करेक्ट होने की क्लियरिटी तो वैसे ही आपके सामने आ जाएगी। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से क्या दे रखा है, ये दे रखा है, यानी कि डॉलर को लिख रखा है क्या, गुणा में, यानी कि इनके कोड लिखने हैं अपने को सिंपली। अब देखो ये कोड आप ध्यान दे, इस कोड का अर्थ होता है भाग। ये फिर से पूछ सकता है, आप इसके यानी कि ऐसे याद ही कर लें कि ऐसे होता है भाग। अब देखो यहाँ ऐड कर लेते हैं, देखो 95, फिर हैश की जगह क्या, भाग 19, डॉलर की जगह 11, डॉलर की जगह क्या आएगा, गुणा 11, एट द रेट क्या है, माइनस, फिर कितने हैं 28, स्टार की जगह क्या है, स्टार का प्लस 17। अब बराबर में क्या आएगा, अब देखो पहले क्या है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग यानी कि भागल होगा, तो 95, और इसको 11 5 55, 55, और इसमें से घटा देते हैं। देखो 17 में से 28 को घटा दूंगा तो कितने, 11, 11 तो आएंगे, तो ये 11 किसके आगे, माइनस के, इसमें से घटा दूंगा तो 44, तो 44 क्या है अपना राइट आंसर, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा था। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से एबीसीडी वाला क्या आ गया ना, देखो अल्फाबेट का हर एक क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं बता दिया ना 10 से 11, इस बार भी देख लो सीएचएसएल में 10 से 11 क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इसी में अटका सकता है आपको। यानी कि वर्तमान में टाइम टेकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई सी भी एग्जाम देख लो, टीसीएस द्वारा या एसएससी द्वारा जो भी एग्जाम लेता है वो टाइम टेकिंग की होती है। जितना आप समय बचा सकोगे नेक्स्ट जो भी ये पार्ट होता है उसमें टाइम लगा सकते हो। समझ देखो एकमात्र यही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप टाइम बचा सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आए डायरेक्ट स्किप करो। देखो क्या दे रखा है, बी, फिर डी, फिर एफ। अब देखो बी के कोड लिख लेंगे तुरंत, देखते हैं क्वेश्चन कोड लिखेंगे, 2 4 6, अब आगे कितने हैं, 7 9 11। अब देखो 2 ऐड हुए, फिर 2 ऐड हुए, यानी कि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अब लेकिन यहाँ देखो एक ही ऐड हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट पे चल रहे हैं तब एक ऐड, फिर 2 फिर 2। अब यहाँ देखो कितने ऐड होने चाहिए, यहाँ अब अपन यहाँ से चलेंगे, क्योंकि ये तो दूसरा ही हो गया ना। अब देखो एम आता है 13 पे, फिर 15, फिर क्यों आता है 17 पे। अब यहाँ कितने ऐड होने चाहिए, प्लस 1, आगे 2 2 ऐड होने चाहिए। अब यहाँ ऐड होगा तो 18, 18 पे क्या आता है आर, तो आर वाला देख लो, ये 3 ऑप्शन में दे रखे हैं आर, तो इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ये कट जाएगा, इसमें भी दे रखा है। सेकंड मिला लेते हैं, सेकंड देखो आर 2 ऐड किया तो 18 और 2 20, 20 पे क्या आएगा टी, तो टी इसमें भी है, इसमें भी है, ये फोर्थ वाला भी कट जाएगा, इसमें 2 ऐड करूंगा 22, 22 पे क्या आएगा वी, वी एकमात्र कौन से ऑप्शन में है, ये देखो
फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। यदि अपन लास्ट को चेक करते हैं, क्योंकि लास्ट चेक करते हैं 17 और फिर इनमें 2 ऐड करके तब इनको आर टी वी मिलता। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फ्रेंड्स फिर से आकृति वाला क्वेश्चन आ चुका है ना, क्योंकि 5 से 6 तो आकृति के क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं। देखो कैसे होगा ये आकृति का क्वेश्चन। देखो अब इसमें ये छायांकित भाग देखो, इधर ये इतना है और इसी से सटा हुआ ये इतना है। तो देखो ये छायांकित भाग अपने को यहाँ तो मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना, तो इधर तो छायांकित भाग होना ही चाहिए। तो देखो पहले तो इसी छायांकित भाग को लेके चलते हैं, जितने ऑप्शन कटते हैं वैसे काटते हैं। तो देखो यहाँ इस छायांकित भाग इधर है तो ये कट गया। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ छायांकित भाग देखो यहाँ तो है, लेकिन अपनी आकृति में एक ही तो एक साइड ही तो थी, तो ये साइड तो खाली थी तो ये भी कट गया। थर्ड में चलते हैं। देखो थर्ड में ये देखो यहाँ छायांकित भाग है और ये यहाँ नहीं, तो अपन इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये सही हो सकता है। और ये फोर्थ वाला तो सही दे ही रखा है। अब इन दो को काटते हैं। देखो इन दो को कैसे काटेंगे, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन पे मैं गया तो देखो ये छायांकित ऐसे है, ये छायांकित ऐसे है, ये छायांकित ऐसे है, तो सिंपली यहीं से चलेगा। और ये छायांकित ये कुछ ऐसे बनेगा, ये छायांकित कुछ ऐसे बनेगा ना, तो बस इस साइड क्या होना चाहिए, ये छायांकित पार्ट अपने को मिलना चाहिए, वो भी इस साइड। अब देख लो थर्ड ऑप्शन में किधर है, थर्ड ऑप्शन में सही बताए थे, तो थर्ड ऑप्शन में किधर है, इस साइड है, इस साइड या ना ऊपर, जबकि होना कैसे चाहिए था, ऐसे इस साइड होना चाहिए था। अब देखो लास्ट ऑप्शन में अपने को मिल जाएगा, देखो इसमें मिल गया ना। सो फ्रेंड्स ऑप्शन से 100% आप एक्यूरेसी से क्वेश्चन निकालोगे। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में ऊपर से नीचे खड़े हैं। ई 5वें स्थान पर है, केवल सी ए और बी के बीच है, जी सबसे निचले स्थान पर है, बी एफ के 3 स्थान पीछे है, ऊपर से डी का स्थान क्या है। अब देखो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ गए तो एक बार में ही निकाल लोगे इसकी लैंग्वेज को, यानी कि ऊपर जो फर्स्ट लाइन दे रखी है ना उसको समझ गए तो फर्स्ट बार में निकल जाओगे। देखो कैसे निकलेगा, 7 बच्चे हैं, तो अब ये देखो यहाँ से आप बारीकी से पढ़ गए ना तब निकालो ऊपर से नीचे। तो देखो ऊपर से नीचे है, तो देखो ये फर्स्ट, ये यानी कि ये गिनती लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए ना। अब देखो पहले तो आप वीडियो पॉज करके इसको खुद खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। अपन लिख लिए 7। अब देखो क्या लिख रखा है, ई आता है कितने पे, 5वें स्थान पे, तो ई आता है 5वें स्थान पे, तो अपन ई को यहाँ लिख देंगे। अपने को ई की एक कन्फर्म स्थिति मिल गई। अब देखो यहाँ से देखो ये जी की भी मिल गई, जी सबसे नीचे है तो जी को भी अपन रख देते हैं जैसे जैसे मिलती है। अब ये देखो सी ए और बी के बीच है, केवल देखो केवल केवल सी, यानी कि ए यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, बी ऊपर भी हो सकता है, सी नीचे भी इनके बीच में ही है, और ए यहाँ भी हो सकता है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी तो ये बन गई। अब आगे देखते हैं, बी एफ के 3 स्थान पीछे है, बी एफ के 3 स्थान पीछे है, तो देखो एफ के 3 स्थान पीछे है, तो देखो अब एकमात्र बी एफ के 3 स्थान पीछे है, तो पीछे यानी कि इस साइड रहा ना, तो बी का एकमात्र एफ यहाँ बैठेगा, तो 3 स्थान तभी तो होंगे, 1 2, ये तीसरे पे, तो यहाँ कौन बैठ गया, स्वतः ही बी, और इसके बीच सी आ गया और स्वतः ही ए का स्थान मिल गया, तो एकमात्र बचा कौन, बचा डी। अब देखो क्या पूछा है, ऊपर से डी का स्थान कौन सा है, तो ऊपर से डी का स्थान देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठे पे डी है, और यही अपने को पूछा है। आप इस लाइन को समझ गए ना, इसको कि ऊपर से बिठाना है कैसे, डायरेक्ट आप 7 बिठाने लग जाओ, 1 2 3 4 ऐसे करते हैं तो आपका 100% गलत ही होगा। जब आप ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझ जाओगे तो तुरंत हो जाओगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फ्रेंड्स देखो फिर से चित्र वाला आ चुका है ना, ये दर्पण का आ गया। देखो क्या दे रखा है अपने, ये पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ लें, क्योंकि इसमें ये बताता है कि किस और इसमें तो लगा हुआ है कि दाईं साइड लगा हुआ है, क्वेश्चन में देख लो यही बोलेगा, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए आकृति के दर्पण से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, उस दर्पण को दाएं तरफ रखा जाता है, यानी कि उस दर्पण के दाएं तरफ रखा जाता है। देखो इस साइड रखूंगा मैं दर्पण को दाएं तरफ, ये साफ साफ दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमेशा बताता हूँ, जो आकृति दर्पण के पास बनेगी वही उसके प्रतिबिंब में पास बनेगी, समझ गए। यानी कि ये आकृति जिस प्रकार इधर बन रही है ना, वो पहले
पास वाली आकृति पास में बनेगी और दूर वाली आकृति दूर बनेगी। अब देखो एक चीज और, ये तो समझ गए। अब देखो नेक्स्ट, अब ये इसका यानी कि ये सर्कल है ना, छोटा डॉट, ये इस लाइन के ऊपर है ना, तो ये फर्स्ट वाला भी इसके ऊपर ही बनेगा। अब ये दूसरा देखो डॉट, दूसरा डॉट भी क्या है, इसके ऊपर है, तो ये भी ऐसे ऊपर ही बनेगा। अब इन डॉट को ही लेके चलते हैं अपन, ऑप्शन को काटेंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन में ये डॉट नीचे है, तो ये फर्स्ट डॉट से ही कट गया। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में देखा तो ये डॉट नीचे है, तो ये कट गया। थर्ड में देखो, थर्ड तो क्या है, आंसर दे रखा है। अपन फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ में देखा ये डॉट ऊपर है, ये वाला सही है। और इधर इस दूसरे डॉट को देखा, ये नीचे है, कहाँ होना चाहिए था, ये ऊपर। तो ये तीन ऑप्शन कट गए ना, बचा कौन सा देख लो, बचा एकमात्र सी। ये डॉट भी ऊपर है और ये डॉट भी, तो अपना राइट आंसर सी वाला मिल गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से आ चुका है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब देखो शब्दकोश में शब्द आ गए, मानचित्र में क्या आएगा, देखो ऑप्शन काटेंगे, फोन नंबर आएंगे क्या, नहीं आएंगे, तारीख आएगी, नहीं आएंगी, खाद्य सामग्री आएंगी, एकमात्र नक्शा ही बचा। काटोगे तो आंसर आएगा, 100% आएगा। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो वेनारेक का क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या दे रखा है, उस वेनारक का चयन करें जो दिए गए वर्ग समूह में सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। अब देखो ये दे रखा है हार्डवेयर, फिर सोफा फर्नीचर दे रखा है। अब देखो ये बेड, बेड मान लो, हार्डवेयर तो आपको डराने के लिए दे दिया। अब बेड मान लो, बेड क्या होता है, सोने वाला बेड, सोफा बैठने वाला। देखो दोनों है फर्नीचर के अंदर, तो ये हो गया क्या, बेड, ये क्या हो गया क्या, सोफा। ये सोफा को ऐसे मान लेते हैं और ये दोनों फर्नीचर। बस ये ऑप्शन मिले सिंपली, वही ये ऐसे शब्द लगा देते हैं ओनली डराने के लिए। हार्डवेयर, देखते हैं स्टूडेंट हिल गया होगा, ये हार्ड बेड क्या होता है, बेड सुने हुए हैं। तो देखो ये सेकंड वाला मिल गया ना, ये बेड और ये सोफा है, तो दोनों फर्नीचर। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट का ही दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित और आलोक केंद्र की ओर मुख करके दायरे में बैठे हैं। ब्रावो माही के दाहिने से तीसरे स्थान, आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर है। चेतन माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब इस लाइन को देखो, जय, प्रिया जो कि अमित के दाईं और दूसरे स्थान पर है, के बिल्कुल दाहिने और है। ये देखो के बिल्कुल दाहिने और है। ये फ्रेंड्स देखो एग्जाम मैक्स का ऐड है, आप चाहो तो वहां से इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये सेट सभी एग्जाम मैक्स की साइट से लिए हैं। आप भी जाके वहां से चेक कर सकते हो। देखो अभी अपन पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो इस अपन बना लेते हैं डायग्राम। ये बना लिया मैं एक डायग्राम, जैसे बना, कितने हैं, तीन, तीन छः और सात और एक आठ हो गए। तो आठ देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ बिठा लिया। अब देखो सबसे पहले मैं एक ऑथेंटिक चीज देखता हूँ, कहाँ, यहाँ से। ब्रावो माही के दाहिने दो तीसरे स्थान पर, तो माही को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। माही के दाहिने, माही के दाहिने तीसरे स्थान पर, तो इसका दाहिना इधर होगा। तो एक, दो और तीन, कौन बैठा है, ब्रावो, ये हो गया ब्रावो। अब देखो आगे क्या दे रखा है, और आलोक के बाएं दूसरे स्थान पर, और आलोक के, तो जो के आता है पास वाले के लिए, और यानी कि जो भी शब्द आता है, और जो कि जितने भी आते हैं वो आते हैं दूर वाले के लिए। तो और शब्द किसके लिए, ब्राउ के लिए। तो आलोक के बाएं, तो आलोक के बाएं दूसरे, तो यहाँ कौन बैठ गया, सिंपली आलोक बैठ गया, ये आलोक बैठ गया ना इसके बाएं दूसरे स्थान पर, तो स्वतः ही ब्राउ यहाँ आ गए ना। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये भी हो गई। अब चेतन माही या आलोक का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो चेतन देखो माही और आलोक का, तो चेतन यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ लिख लो बस। और चेतन यहाँ भी नहीं आ सकता, और चेतन माही का भी नहीं है, तो चेतन यहाँ भी नहीं आ सकता, और चेतन यहाँ भी नहीं आ सकता। चार स्थिति कट गई तुरंत। और चेतन आ गया कहाँ, ये बैठ गया चेतन, समझ गए। चेतन का स्थान अपने को पता चल गया कि चेतन कहाँ कहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि चेतन माही और आलोक के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं, बस इस लाइन को समझ के क्वेश्चन आ गया। अब देखो जय, फिर डॉट लगा दिया, यानी कि आप भी रुक जाओ। प्रिया जो कि अमित के दाईं और दूसरे स्थान पर है,
अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब देखो मैं अमित को यहाँ बिठाऊं, सपोज अमित को यहाँ बिठाऊं। अब इसके दाहिने दूसरे स्थान पर 1 2 यहाँ बैठा हुआ है। अब मैं यहाँ बिठाऊंगा तो 1 2 यहाँ बैठ सकती है। अब लेकिन अपन यहाँ देखो के बिल्कुल दाहिने, तो के बिल्कुल दाहिने यहाँ भी बैठना चाहिए ना, यानी कि के प्रिया के बिल्कुल दाहिने, यानी कि प्रिया के इधर भी बैठना चाहिए। ये दूसरी लाइन तो इसी के लिए बोल रही है। तो यहाँ भी तो एकमात्र अमित कहाँ बैठ सकता है, अमित बैठ सकता है यहाँ। तो अमित को मैं यहाँ बिठाया, तो अमित के दाएं दूसरे स्थान पर तो ये यहाँ कौन आ गई, प्रिया। यहाँ कौन आ गई, प्रिया। अब देखो ये डॉट यहाँ पूरा हुआ तो जय फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ के प्रिया, यानी कि के बिल्कुल, तो ये किसके लिए है, प्रिया के लिए। के बिल्कुल दाहिनी ओर है, तो प्रिया के दाहिने ये आ गया कौन, जय। एकमात्र अब बचा कौन, दिनेश, तो दिनेश यहाँ आ गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसे वैसे आंसर दे। देखो क्या पूछ रहा है, आलोक के बिल्कुल दाहिने, तो आलोक कहाँ है, ये रहा, इसके दाहिने इस साइड कौन है, प्रिया, तो प्रिया ये मिल गई सेकंड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इसमें एकमात्र ऐसी लाइन है जिसको आप समझ गए तभी आप आंसर दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसको अपने को अरेंजमेंट करना है। देखो ये श्रृंखला दे रखी है तो इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखो 7 फिर 22 फिर 52 फिर 97 और फिर 157 दे रखे हैं। तो देखो डिफरेंस से चेक करते हैं। पहले तो डिफरेंस से चेक करेंगे तो देखो 7 से बने कितने 22, तो कितने ऐड हो रहे हैं 15। फिर 22 से 52 कितने ऐड हुए 30। फिर देखो कितने ऐड हो रहे हैं 7 में से 2 गए तो 5 और 9 में से 5 गए तो 4। तो यानी कि अरेंजमेंट समझ में आ गया मुझे, तो देखो आपको भी समझ में आ गया। पहले 15 फिर 30 फिर 45, अब कितने होने चाहिए 60। तो 60 हो रहे हैं क्या, यानी कि 15 का पहाड़ा ही तो बुल रहा है, तो 15 चौक 60 जीरो, और 15 में से 9 गए तो 6, 60 ऐड हो रहे हैं। तो सब पता चल गया। अब कितने होने चाहिए 15 5 75, तो 157 में 75 ऐड करूंगा तो 7 और 5 12, 12 के 2, 7 और 5 12, 12 और 1 13 और 1 और 1 2, तो 232 वाला अपना राइट आंसर जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से श्रृंखला का आ चुका है। देखो यहाँ लिख लेते हैं 17 22 29 फिर 36 फिर 49 और फिर 62। अब इसमें सिंपली अपने को बताना है कि कौन सी गलत है। तो आप पहले तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखो 17 से मैं 22 पे गया, 17 से मैं 22 पे गया तो कितने ऐड करने पड़ेंगे मुझे, 5 ऐड करने पड़ेंगे। फिर यहाँ से 29 पे गया 22 से, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे 7। अब यहाँ पे देखो कितने ऐड करने पड़ेंगे, ये मैं गया कहाँ से 29 से गया 33 पे, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 7 ऐड करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ आते ही आपके मैनेजमेंट बिगड़ गया, लगा क्या कुछ, पहले 5 ऐड हो रहे हैं फिर 7 ऐड हो रहे हैं, तो यानी कि मैनेजमेंट बिगड़ गया, तो यानी कि यहाँ बिगड़ गया। तो कौन सा गलत हो सकता है 36। अब एकमात्र आंसर 36 तो आ गया, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ 5 बढ़ा फिर 7, अब 9 बढ़ा के देखते हैं अपन 9, तो इसमें मैं 9 ऐड करूंगा तो 29 से 9 38 हो गए ना, 38 हो गए ना। तो देखो फिर इसमें 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, अब 2 ऐड करके 11 ऐड करूंगा इसमें, तो देखता हूँ कि 49 बन रहे हैं क्या। तो 8 में एक ऐड किया 9 और ये 3 और 1 4 ऐड हो गए। और आगे भी चेक करने के लिए आप इसमें क्या ऐड कर दो 13, तो 13 ऐड करूंगा तो 9 और 3 12 और 4 और 1 5, 5 और 1 6, 62 आ गए ना। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और फोर्थ वाला अपना राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से कथन निष्कर्ष का आ गया है, इसको नहीं पढ़ेंगे। क्या दे रखा है, कथन दे रखा है कुछ मेज कान है, तो कुछ मेज ये आ गया मेज, और कुछ मेज क्या है कान, तो ये कान वाला पार्ट आ गया। अब आगे देखो सभी कान चम्मच हैं, सभी कान चम्मच हैं, तो ये सभी कान चम्मच हैं, तो ये चम्मच वाले पार्ट में आ जाएगा। तो इसको रख देते हैं ये चम्मच में, चम्मच वाला पार्ट आ गया। अब देखो कुछ चम्मच गिलास हैं, कुछ चम्मच क्या है गिलास, तो ये आ गया गिलास का पार्ट, ये आ गया ग्लास का पार्ट। अब देखो फ्रेंड्स ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। कुछ मेज क्या है कान, सभी कान क्या है चम्मच, और कुछ चम्मच क्या है ग्लास। अब निष्कर्ष देखते हैं। देखो पहला निष्कर्ष उठाया मैं, कुछ गिलास मेज है, कुछ गिलास मेज हैं, कहाँ कहीं नजर आ रहा है क्या, ये रहा गिलास और ये रहा मेज, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इसमें तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड देखता हूँ, कुछ गिलास कान है, कुछ गिलास कान है, इन दोनों में भी कुछ नजर आ रहा है क्या, मुझे तो डायग्राम से तो नहीं आ रहा, आपको आ जाए तो क्या पता गलत लगा के भी आ जाओ, तो दूसरा भी गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन में
फर्स्ट ऑप्शन नहीं देखा, न तो एक न दो, तो अपना फर्स्ट वाला ही सही हो गया, क्योंकि अपन ने देखा था पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो अपना राइट आंसर फर्स्ट आ गया। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है अपने को। 342 से बन रहे हैं 18, फिर 156 से बन रहा है बनाने हैं यहाँ, यानी कि x के स्थान पे या प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। अब देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को वैसे है काफी इजी, आप इसको यानी कि अपने माइंड से टफ बना दो तो बना दो। देखो 18 का मैं स्क्वायर किया तो कितना होता है 324। अब सिंपली मैं इसमें 18 ऐड कर दूंगा, तो देखो क्या बन रहा है 8 4 12, 3 एक 4 और 3 के 3, 342 आ गए ना, तो 342 मिल गए। अब देखो मुझे बनाना है 156, 156 बनाना है ना, तो देखो किसके स्क्वायर के पास है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, यानी कि इनमें ऐड भी तो करना पड़ेगा। 13 का होता है 169, यानी कि 169। तो देखो ये तो एक्स्ट्रा चल गया, तो मैं इसको उठा सकता हूँ ना, तो मैं 12 का स्क्वायर लिया 144 और इसमें 12 और ऐड कर दूं। देखिए बन रहा है क्या 4 2 6, 4 1 5 और ये 1 1, 156 बन गया ना, तो 12 वाला अपना राइट हो गया। बस चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से श्रृंखला का आ चुका है ना, यानी कि अल्फाबेट वाला आ चुका है। देखो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले तो आप वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश कीजिए, और आप हर एक क्वेश्चन जिस प्रकार फिर मैं नेक्स्ट टाइम करवाता हूँ आपके करने के बाद, तो आप उस पैटर्न को फॉलो करें और एग्जाम से उसी पैटर्न से करें। देखो क्या दे रखा है, पहले एम है, फिर पहले दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, यानी कि इस बार कितने आने चाहिए छः, तो छः वाले है पहले तो छः ऑप्शन देख लो, तीन तीन छः हो सकता है, ये चार गलत, फिर ये पाँच ये गलत और ये छः है, तो देखो दो ऑप्शन कट गए ना, अपन तो कुछ हल भी नहीं किए, मात्र गिने हैं दो तीन चार पाँच है, यानी कि सपोज आपके पास लास्ट में 2 सेकंड बचे हैं, तो आप ऐसे करके यानी कि 50-50 तो कर सकते हो, क्यों नहीं आपकी किस्मत रही तो एक क्वेश्चन आपको गिफ्ट मिल जाएगा। देखो अब करते हैं, देखो बेसिक से एम आता है कितने पे 14 पे, और फिर एन आता है सॉरी एन आता है 13 पे और एन आता है 14 पे। फिर देखो फिर से एन से ही स्टार्ट हो गई ना, फिर से ही एन से स्टार्ट हो गई, यही तो दिख रहा है ना, फिर से एन से स्टार्ट हो गई, तो देखो मैं दो ऑप्शन काट दिया ना, अब देखो फिर से ऑप्शन काट सकते हैं, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ ही वाला बचा, एक तो फर्स्ट और फोर्थ। अब देखो ये एन से खत्म हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है, पी से खत्म हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, एस से खत्म हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो डब्ल्यू से खत्म होकर क्या कहाँ से स्टार्ट होगा डब्ल्यू से। देखो एक मात्र फर्स्ट ऑप्शन ही डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है ना, ये फोर्थ वाला भी कट गया जो कि एक्स से स्टार्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स ऐसे करोगे तो 100% आप क्वेश्चन निकालोगे, यानी कि ऑप्शन से क्वेश्चन सही होने के चांसेस 100% होते हैं, इसमें 99% भी नहीं होते, 100% होते हैं। आप करके देख लो या प्रैक्टिस सेट निकाल के देख लो, 100% होगा। देखो अब इसको बेसिक से भी करते हैं। देखो एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, फिर देखो 14 से फिर से स्टार्ट हुआ, 14 15 और 16। अब देखो 16 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पी से, यानी कि इस बार दो तो तीन, अब चार आ जाएंगे तो 16 17 18 और ये 19। अब देखो फिर से यानी कि ये चार आ गए, अब पाँच आएंगे तो 19 20 21 22 और ये 23। अब देखो इस 23 से स्टार्ट होगा तो कितने पाँच हैं तो छः आएंगे, तो 23 24 25 और ये 26, तो कितने हो गए चार, फिर एक और दो, तो देख लो एक और दो लास्ट में है और यही अपना राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो आप भी पहले तो इसे को वीडियो पॉज करके करें। देखो इसको अपन ने बना रहा है ये, फिर इसको ये, फिर सिंपली इसको बताना है इसके कोड कैसे लिख सकते हैं, तो आप पहले तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो कैसे बन सकता है पहले तो ये चेक करते हैं। तो देखो इससे बनाने देते हैं अपने को, रोक से बन रहा है 9, फिर टॉप से 5, फिर सिंपली इसके कोड, तो पहले तो इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो आर आता है कितने पे 18 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे और के आता है 11 पे। तो देखो 8 3 11, 11 और 2 15 और ये 2 आ गया, यही तो है ना। फिर से ऐड कर लेते हैं। देखो आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 पे और के आता है 11 पे। तो देखो 8 और 3 11, 11 और 2 11 और 2 हो गए कितने, 11 और 2 13, 11 और 2 13 हो गए ना। तो देखो 8 3 11, 11 और 2 13, तो 13 हो गए, इसको 5 की जगह 3 लिखो और फिर ये 2 और एक 3, तो 3 3 33 आ गए। अब देखो समझ में आ गया मेरे, तो आप भी आपके भी समझ में आ गया हो तो क्या पता निकाल दें। देखो 3 3 आया तो इन दोनों को गुना किया 9 बन रहे हैं ना,
बस समझ गए तो समझ में आ गया। देखो इसको भी चेक कर लेते हैं 5 बनेगा क्या। तो 20, 5 और सॉरी 5, ये 5 है, 15 सॉरी 15 ही है क्योंकि वो आता है 15 पे, फिर पी आता है 16 पे, ऐड कर लो बस। देखो 6 और 5 11, 1 और 4 1 5, तो कितने हैं 51। अब इन दोनों को मैं 5 इंटू 1, 5 को 1 से गुना करूंगा 5, बस मिल गया अपने को ट्रिक। और 5 बन रहे हैं। अब बस सिंपली इनको ऐड करना पड़ेगा। देखो एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, पी आता है 16 पे और एल आता है कितने पे 12 पे और फिर ई आता है 5 पे। बस ऐड करो, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 के 7, तो और फिर 3 और 1 4। तो देखो 4 इंटू 7 कितने आएंगे, 7 चौक 28। तो 28 वाला अपना राइट आंसर है जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको काफी इजी क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन है माइंड टेकिंग वाला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर से समीकरण वाला क्वेश्चन आ चुका है। अपने को ये अरेंजमेंट करना है कि कौन से यानी कि अल्फाबेट को बदल सकते हैं। देखो अपने को इसके इनके ये सिंबल को बदलना है। तो क्या दे रखा है 96, फिर माइनस, फिर 16, फिर भाग, फिर 4 इंटू 2, फिर प्लस 8 बराबर 6। अब देखो हमेशा बताता हूँ ये 6 है, यानी कि पॉइंटों में नहीं है ना। तो देखो अपन भाग उसी स्थान पे रख सकते हैं, या आप माइंड में रख लो कि जहाँ पे वो पूरा पूरा कटेगा। मैं भाग रख सकता हूँ, माइनस की जगह रख सकता हूँ, यानी कि 16 छिगा 96 होता है। या और कहाँ रख सकता हूँ, गुना की जगह रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ रखूंगा तो क्या होगा, 1/1 कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी रख सकता हूँ क्योंकि इस 4 से 4 कट जाएगा। लेकिन जब इसको चेंज कर रहा हूँ तो इसको चेंज नहीं करूंगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन देखा, प्लस और भाग को, तो प्लस और भाग को, तो देखो ये दोनों चेंज हो गए ना, तो इन दोनों को तो नहीं कर सकते। इनको करेंगे तो ये भिन्न में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो प्लस और गुना को, प्लस और गुना को। अब देखो यहाँ गुना कर दूंगा तो ये तो कितने हो गए, ये चेंज हो सकता है। तो देखो 96 माइनस 16 भाग 4 और गुना की जगह प्लस और 2 इंटू 8, अब बराबर 6 बन रहा है क्या, देख लो। देखो 4 से काटूंगा तो 4 चौक 16। तो देखो ये तो वैसे ही बहुत आगे चला गया क्या, 8 दूनी 16 और 16 और 96 को ऐड करेंगे तो वैसे ही बहुत आगे चला जाएगा। अब देखो गुणा और भाग, देखो गुना और भाग चेंज हो रहा है क्या, देखो अब यानी कि अपने को छोटे चाहिए। तो पहले तो माइंड में ये सेट कर लो कि छोटे बनाने हैं तो बड़े से बड़े को अपने को काटना होगा। तो बड़े से बड़े को काटना है मुझे, तो यानी कि माइनस वाले पे चले ना, क्यों ना अपन पहले। तो माइनस वाला एक मात्र फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है तो पहले रख लेते हैं। तो 96 माइनस की जगह भाग 16 और भाग की जगह माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8। अब देखो बन रहा है क्या, तो 16 ठीक है 96, 4 दूनी 8 प्लस 8, तो 8 से 8 गया और 6 बराबर 6 आ ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब बड़ी से छोटे की ओर चलना हो तो अधिक से अधिक यानी कि जितनी बड़ी है उसको काट के छोटा बनाना। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड देखो फिर से चित्र वाला क्वेश्चन आ चुका है ना, आकृति का। देखो क्या क्या दे रखा है, ये एक पूरी आकृति दे रखी है, पूरा शेप दे रखा है। पहले इसको 50% मोड़ेंगे, यानी कि ये इस शेप में काट दिया, यानी कि इधर से इधर मोड़ दिया, फिर मोड़े हुए को इधर से इधर मोड़ दिया। देखो पहले इधर मोड़ा, फिर इधर आधी आकृति को इधर मोड़ा, और ये ऊपर वाला शेप है ना, इसको फिर नीचे मोड़ा। अब देखो ये आकृति ऐसे थी, ये आकृति ऐसे थी, तो इस ऊपर वाली आकृति को भी काट के मैं यहाँ ऐसे मोड़ दिया, फिर यहाँ डॉट बना रहा हूँ। अब देखो इसको खोलूंगा तो एक डॉट तो यहाँ बन गया है ना, एक डॉट यहाँ बन गया। तो ये आकृति ऐसे मोड़ा था तो ये ऐसे है, सही है ना। तो देखो एक डॉट यहाँ है तो सेम ये दो डॉट यहाँ बनेंगे, तो सेम ये दो डॉट यहाँ बनेंगे, और सेम ये दो डॉट यहाँ बनेंगे। अब देखो कितने डॉट हैं, 8 डॉट हैं, और ये ऐसे हैं अल्फाबेट में। तो देखो ये एकमात्र फर्स्ट ऑप्शन में ही जम रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में देखो कितने डॉट हो गए, ये एक एक्स्ट्रा हो गया तो ये भी कट गया। अब देखो इसके अगले में चलते हैं। अगले में देखो ये तो कुछ अरेंजमेंट ही नहीं है, इसमें भी कुछ अरेंजमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना चाहिए एग्जाम में। देखो अब अपना लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वें और नीचे से 13वें। अब देखो अब अपने को क्वेश्चन मिल गया ना कि एक ही व्यक्ति का स्थान नीचे से और ऊपर से दे रखा हो, और कक्षा कक्षा में पूछे कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो आपको क्या है, मेन तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है। जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो सीधा ही करो लेफ्ट प्लस राइट
-1। बस इसको याद रखो। मैं ऐड किया ऊपर से 16 यानी कि 16 प्लस नीचे से 13 नीचे से 13 ऐड किया -1। इसको कर लो, उत्तर आ जाएंगे। तो 16 और 13 29, 29 में से 1 हटा दूंगा तो कितने 28। तो देख लो 28 वाला ही अपना सही है। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और जो ऑप्शन से हो पाया है वो ऑप्शन से, जो बेसिक से हो पाया है वो बेसिक से। हम अधिकांश क्वेश्चंस आपको ऑप्शन से समझाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन की क्लियरिटी आपके सामने रखा हूँ। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें तथा इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।